आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 7वें लेसन में, जिसका शीर्षक है डिफीट ऑफ द असीरियंस या असीरियों की हार। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं आज की चर्चा से हम क्या नया सीख सकते हैं। सभी व्यूअर्स का एक दफे फिर से हम स्वागत करते हैं होप चैनल के हिंदी सेवंथ स्कूल में। आज हमारा 7वां लेसन है और जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि असीरियों की या अश्शूर देश के राजा की किस तरीके से हार होती है। और हम जो स्टडी करेंगे वो यशाया 36 और 37वां अध्याय और 38वां अध्याय हम स्टडी करेंगे। तो आइए हमारे को ज्वाइन करिए और हमारी क्लास में चलिए। तो क्लास हम चाहूँगा मैं आप लोगों से कि अपने बाइबलों को खोलें और हम एक आयत देखें, और वो आयत है 36 बाब की पहली आयत। यशाया 36 बाब और उसकी पहली आयत। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में यशूर के राजा सनेरिब ने यहूदा के सब गढ़वाल वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। हाँ, 36वीं आयत हमें बताती है अश्शूर के राजा ने, और हिजकिया बादशाह कौन सा साल था राज का? 14वां साल था, जब उसने यहूदा के सारे शहरों के राजाओं को और शहरों को उसने ले लिया चढ़ाई करके। वो यहूदा के चारों तरफ उसने क्या किया? घेराबंदी करी। और घेराबंदी जब उसने करी तो हिजकिया राजा बहुत घबरा गया। उसने भी कुछ तैयारी करी। उसने सबसे पहले तो जितने भी वाटर रिसोर्सेस थे, जहां जहां से पानी या झरने निकल रहे थे, उनको डाइवर्ट किया, उनको बंद किया, ताकि दुश्मनों को, अश्शूर के राजा और उसकी तमाम सेना को पानी ना मिल सके। अब देखिए, ये तमाम इलाका डेजर्ट एरिया वैसे भी है, तो वो तमाम रिसोर्सेज उसने बंद किए। और वो बंद करने के बाद उसने बहुत से काम किए जो हम देखेंगे। अगर आप खोलिए मेरे साथ दूसरा इतिहास और 32 बाब और 8वीं आयत। दूसरा इतिहास। फिर हिजकिया ने हिया बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया। हिजकिया बादशाह ने शहरपनाह जहाँ जहाँ टूटी थी उसको वापस से बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई। शहरपनाह के बाहर की तरफ दूसरी शहरपनाह बना दी। इसका मतलब इन्होंने जो सीज डाला, जो घेराव डाला, वो काफी सालों तक चला होगा, क्योंकि इतनी जल्दी शहरपनाह बनना बड़ा मुश्किल है। और दाऊदपुर में मीलों तक को दृढ़ किया। हाँ, उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तीर और ढाल बनवाए उसने। और तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया। और यह कहकर उनको धीरज दिया, हिया बांधो और दृढ़ हो। तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों के से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिया की बातों पर भरोसा किए रहे। देखिए, बड़ी अच्छी कहानी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि उसने भरोसा किसके ऊपर किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया।
और उसने नहीं सिर्फ खुद का भरोसा बल्कि अपनी सारी प्रजा का भरोसा। बोला हम किसके हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे साथ है, तो तुम इन लोगों से डरो मत। और जो भी उसने करना था लड़ाई के लिए इंतजाम, तलवारें उसने बनवाई, ढालें उसने बनवाई, तीर उसने बनवाए, अपनी शहरपनाह को मजबूत उसने किया, एक दूसरी शहरपनाह उसने और बनवा ली, और उसने सेनापतियों को नियुक्त किया। तमाम जो लड़ाई की तैयारी है वो उसने करी। उसके साथ साथ उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को भी पुकारा और कहा, परमेश्वर ये क्या हो रहा है? ये आ गया है हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। और वो गया। मैं चाहूंगा 37 बाब पढ़िए और 37 बाब की 16वीं आयत। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, हे करूबों पर विराजमान, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर, हाँ, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। हाँ। आकाश और पृथ्वी को तूने ही Now बनाया he is है। recognizing, the authority of God, और उसका बड़कपन, उसकी माइट, उसके बल के अंदर, परमेश्वर के बल में वो विश्वास कर रहा है और कह रहा है कि तू हमारी सुन, हमारे को चारों तरफ से क्या कर लिया गया है? घेर लिया गया। घेर लिया गया है और हमारी तू मदद कर। तो एक चीज मैं यहां पर आपसे पूछना मांगता हूं, और वो ये कि उसने तैयारी करी, उसने तलवारें बनवाई, ढालें बनवाई, तीर बनवाए, उसने शहरपनाह दूसरी और एक नई बनवा दी, और जहां जहां से उसकी शहरपनाह टूटी थी वो शहरपनाह को उसने रिपेयर किया। वो तमाम कार्यक्रम उसने किया और उसने सेनापति नियुक्त किए, मतलब युद्ध की उसने पूरी तैयारी करी। ठीक है, उसके बाद वो परमेश्वर के पास भी गया और परमेश्वर से कहा, और उसने नहीं सिर्फ ये, उसने अपने लोगों को तैयार भी किया। बोले तुम परेशान मत हो, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है। अब सवाल यहां उठता है कि जब उसका विश्वास परमेश्वर में था तो उसने युद्ध की तैयारी क्यों करी? लेकिन इस सवाल का जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस लौटते हैं अपने सवाल। वेलकम बैक दर्शकों, आइए अपनी क्लास में चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि जब हिजकिय्याह बादशाह प्रभु में विश्वास करता था, आसमान के परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करता था, तो उसने फिर लड़ाई की तैयारी क्यों करी? अपनी शहरपनाह को मजबूत क्यों किया? तलवारें क्यों बनवाई? ढालें क्यों बनवाई? तीर क्यों बनवाए? और सेनापति क्यों नियुक्त किए? ये सवाल है। Faith without actions is nothing. Faith without action is nothing. क्योंकि उसने परमेश्वर पर तो विश्वास किया था, लेकिन वो चाहता था कि जो पार्ट उसे प्ले करना है इस युद्ध के लिए, वो उसके लिए अपनी तैयारी पहले से करके रखे। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाएं और कुछ नहीं करें। जो हमें करना है वो हमें ही करना है। परमेश्वर सिर्फ रास्ता दिखाएगा और साथ देगा। वेरी गुड। और कुछ? अब मैं सोचता हूँ ये दोनों आंसर्स जो हैं वो बड़े रेलेवेंट है कि फेथ रिक्वायर्स एन एक्शन, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। ये हम जेम्स में भी पढ़ते हैं। तो उसका ईमान था कि वो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका काम था वो उसने किया। अब इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हैं आज की स्पिरिचुअल वॉरफेयर में? आज भी हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम किन ताकतों से कर रहे हैं? वो ताकतें जो हमें दिखती नहीं, अंधकार की ताकतें। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है, हमारी लड़ाई
इस जिस्म से और खून से नहीं, पर उन ताकतों से है जो हमको दिखती नहीं है, अंधकार की ताकतें, तो उनसे हमारी लड़ाई है। हम कैसे कह सकते हैं, कैसे उसके लिए तैयारी कर सकते हैं? क्या हमारे को तैयारी करने की जरूरत है, या हम परमेश्वर पे डिपेंडेंट रहें कि वही हमारे लिए लड़ाई करेगा? हमें तैयारी करने की जरूरत है, हमें भी तैयार रहना चाहिए और परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, वो हमारा साथ देगा। तो किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्या तैयारी कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं और फिर हम उस जगह से भाग लें। ऐसा करना चाहिए, पर हम ऐसा ना करें कि उस गलत करने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, उनको बचा लेगा और फालतू मिस्टेक्स करें। हाँ, ऐसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे अगर हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए हम जितनी भी दुआ कर ले कि परमेश्वर हमें पास कर देना, लेकिन वो पास होने के लिए भी पढ़ाई भी हमें करनी पड़ेगी। परमेश्वर पढ़ाई करके हमारा एग्ज़ाम नहीं लिखेगा। वेरी गुड। हमें हमारा पार्ट प्ले करना ज़रूरी है। इसी तरीके से स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, जहाँ हमें शैतान से लड़ाई करनी है, जहाँ हमें अपनी कमज़ोरियों से लड़ाई करनी है, जहाँ हमें अपनी तमाम वीकनेसेस के ऊपर गलबा पाना है, अपनी कमजोरियों पे गलबा पाना है, वहाँ के लिए अब वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमारी क्या तैयारी होगी? हमारी यही तैयारी हो सकती है दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन आवर फेथ, वन, विद स्ट्रॉन्ग इन आवर नॉलेज। हमें कलाम की नॉलेज पूरी हो। अगर वो पूरी नहीं होती है तो ईमान हमारा मजबूत नहीं होगा। ईमान को मजबूत रखने के लिए कलाम का जानना जरूरी है, बाइबल का जानना जरूरी है, मसीह हमें क्या कहता है वो जानना जरूरी है। तो अजीजों, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। शनाचारी हमें चारों तरफ से घेरे हुए नहीं है, लेकिन शैतान हमें चारों तरफ से घेरे हुए, और वो हमारी कमजोरियों को जानता है। उसने देखिए अपनी फोर्ट वॉल जहां जहां टूटी थी, शहर बना, उसको बनवाया। क्यों? वो जानता है ये मेरी वीकनेस है, यहां से दुश्मन आ सकता है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कई वीकनेसेस हैं। हमें मालूम होना चाहिए वो वीकनेसेस क्या हैं, और उनके ऊपर, उनको हम मजबूत करें, उन वीकनेसेस के ऊपर गलबा पाएं। गलबा पाने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जान पाएं। और जब तक कि मैं चाहूँगा हम पढ़ें फिलिपियों 2 बाब 12वीं और 13वीं आयत। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते आओ। देखिए, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते आओ। यू अर्न योर सैल्वेशन। इंग्लिश में कहता है तुम अपनी खुद की सैल्वेशन का, मैं फिलिपियों 2 बाब उद्धार, वो अपने उद्धार का, अपने उद्धार के लिए तुम काम करो। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा अगर आप पढ़े याकूब, जेम्स उसका 4 बाब और 7वीं आयत, 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन क्या हुआ? डिपेंडेंट। बी डिपेंडेंट ऑन whom? God, on Jesus Christ, on Holy Spirit. बी डिपेंडेंट। और किसका सामना करो? शैतान का सामना करो। देखिए, बहुत सी दफे हम सोचते हैं हम अपनी ताकत से शैतान को लड़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। शैतान बहुत पावरफुल है। जो प्रभु यीशु मसीह को जिसने नहीं छोड़ा, उसके सामने टेम्पटेशन लेके चला गया। जिसने पतरस को नहीं छोड़ा, उसको उसने हरा दिया। ठीक है कि नहीं? 3 दफे वो मुकर गया। और जिसने पौलुस को नहीं छोड़ा, और बहुत किसी को वो नहीं छोड़ता। तो आप और हम क्या है? हम तो 6000 साल पाप के मारे हुए लोग हैं।
6000 साल पाप ने ह्यूमैनिटी को बिल्कुल क्रश कर दिया। तब तो पाप के मारे हुए लोग हैं 6000 साल के, तो हम तो बहुत कमजोर हैं उसके सामने। वो बहुत पावरफुल है हमारे से। लेकिन प्रभु का वायदा है कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कौन है वो सहायक? होली स्पिरिट, रूल कुदस। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम विश्वास करें प्रभु की ताकत में। देखिए, हम इस आयत को वापस से पढ़ेंगे और इससे पहले हम पढ़ें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे अपने डिस्कशन के अंदर। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए हमारी परिचर्चा में शरीक होइए और इसका लफ्ज़ उठाइए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिलिपियों 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। कंटिन्यू टू वर्क आउट योर सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेबलिंग। अपना खुद की नजात क्या करो? वर्कआउट करो विथ फियर एंड ट्रेबलिंग। क्या मतलब है इसका? खुद की नजात वर्कआउट करो। हिंदी में क्या लिखा है आपने? डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा अपने उद्धार का। तो मेरे उद्धार का काम क्या मैं कर सकता हूं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह नहीं करता? हाँ, अपना पार्ट तो कर ही सकते हैं। हमारा पार्ट क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। परमेश्वर नहीं, वो पार्ट अलग है। देखें, उसको आप इसमें मिक्स है। मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं मेरे उद्धार के लिए वर्कआउट करूं, वो कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करे हैं। परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करें। दूसरी चीज, जो भी हम करते हैं, सही गलत का फैसला, चॉइस हमारे पास है, वो तो हमें ही देखना। वेरी गुड। वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू मेक राइट चॉइसेस। हम अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें कि हर बार जब हमारे सामने कोई आजमाइश आती है, कोई टेम्पटेशन आती है, तो हम एक राइट चॉइस करें। और चॉइस वो करें जो हमें करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें उस चॉइस को पूरा करना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी आयत है। उसके बाद आप फिर देखें यहाँ पे अय्यूब की किताब में और उसका 4 बाब और 7वीं आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब 4 बाब 7वीं आयत से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखिए, हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? परमेश्वर के अधीन हो गया। और किसका सामना किया? सनेरिब का उसने सामना किया। तो उसने खुद ने तैयारी करी। इसका ये मतलब नहीं कि वो परमेश्वर का उसका विश्वास कम था, नहीं। लेकिन इसी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, इस आत्मिक लड़ाई में या आध्यात्मिक लड़ाई में हमें अगर कुछ करना है तो परमेश्वर की सहायता से हमें अपने आप को भी, ये नहीं कर सकते कि भाई अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो पीता हूं और परमेश्वर को छुड़ानी है तो मेरी सिगरेट को मुंह में से निकाले और फेंक दे। ऐसा नहीं हो सकता। द चॉइस नीड्स टू बी माइन। मुझे एक्सरसाइज करनी है अपनी चॉइस को, और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि कई कमी मेरे में है। तो जो यहां पे बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है। वापस से पढ़ेंगे आप 4 बाब की 7वीं आयत से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो भाग निकलेगा। और आगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें
शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, सबमिट योरसेल्फ, साफ कह रहा है। और करना हम ही को है, हमें अपना पार्ट निभाना है, जैसे हिजकिय्याह ने अपना पार्ट निभाया था। परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए उसने अपना पार्ट निभाया और उसको फतेह मिली। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ क्या, परमेश्वर ने उसकी लड़ाई लड़ी है। 1,85,000 यहाँ पे बताते हैं 37 बाब की 36वीं आयत। तब यहोवा के दूत ने निकलकर, तब यहोवा के दूत ने, एक ही दूत था, दूतों नहीं लिखा है, ठीक है। तब यहोवा के दूत ने क्या किया? ने निकलकर यशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तो तमाम जो उन्होंने सीज डाल रखी थी, वो घेराव जो जूडिया के चारों तरफ उन्होंने डाल रखा था, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि वो तो सारे मारे गए। फिर देखते हैं अशूर का बादशाह वो भाग के अपने देश को गया, लेकिन देश में घुसने से पहले वो मारा गया। उसी के बेटों ने उसको मार दिया, आगे हम कहानी में पढ़ते हैं। और इस तरीके से तमाम उनका जो राज्य था वो खत्म हो गया। खुदा ने वादा किया था पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए, तू भूखा है 40 दिन से, पत्थरों से कह रोटी बन जाए, वो रोटी बन जाएंगे, तू खा लेना। उसने किसका सहारा लिया? वचन का। लिखा है, ठीक है। फिर बोला उसने कि तू अपने आप को गिरा दे, तो उसने किसका सहारा लिया? वचन का। लिखा है। और फिर वो तीसरी बार में कि तू एक बार मुझको सिजदा कर दे, तो उसने फिर वचन का सहारा लिया कि लिखा है। तो अजीजों, आज की कहानी से, आज की स्टडी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि लड़ाई हमारी आज फ्लैश एंड ब्लड से या लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई उन अनदेखी ताकतों से है, वो अंधकार की ताकतों से है। और उसके लिए हमें पूरी अपनी तैयारी करनी है। और उसके लिए हमें, इसीलिए फिलिपियों में वो साफ कहता है कि अपनी नजात तुम खुद कमाओ या खुद उसके लिए वर्कआउट करो। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की सहायता से उस गोल की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो चाहता हम सब बचाए जाएं और उसकी बादशाहत में, उसके राज में हो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे 7वें लेसन में हमने सीखा कि असीरियों को खुदा की मदद से, खुदा की पावर की मदद से कैसे डिफीट करा गया। हमने सीखा कि हमें भी प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी चाहिए और अपना विश्वास परमेश्वर पे रखना चाहिए। उसकी मदद से हमारे लिए, हमारे सामने कोई भी एनिमी, कोई भी शत्रु बहुत बड़ा नहीं है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 8वें लेसन में।